नमस्ते बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 3 का लेसन नंबर 3 यानी तृतीय है पाठ है डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। भारत को इंडिया भी तो कहते हैं ना, तो डिजिटल इंडिया ये लेसन है और इसका सरलार्थ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है, आधुनिकता पर आधारित है और ये निबंधात्मक लेसन है यानी निबंध टाइप में इसको लिखा गया है। तो शुरू करते हैं इसका सरलार्थ कि अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में हम चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य क्या भाव इति, इस पद का भाव क्या है। मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यानी डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमारे मन में कई जिज्ञासा जो है वो उत्पन्न होती है, यानी इसे जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, पुराने समय में ज्ञान जो है वो ज्ञान का आदान प्रदान जो है वो मौखिक होता था। यानी जो गुरु होता है वो अपने मुख से बोल बोल करके ही अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता था। जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो सिर्फ मौखिक था, ना लिखित था, ना कुछ और था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहायते स्म, विद्या जो है और जो विद्या च का अर्थ होता है और जो विद्या है वो श्रुति परंपराया यानी सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। यानी कान की परंपरा के द्वारा ही, कानों से सुन करके ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी। अंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध, और बाद में है ना ताड़ के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर लिखने का कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वशामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। यानी परिवर्तन काले, परिवर्तन के समय में कागज और च जो वर्ड होता है वो एक वर्ड से पहले बोला जाता है, यानी लेखन्याय से पहले बोला जाएगा। यानी परिवर्तन के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार ने सभी जगह सर्वेषां मेव मनोगतानां भावनानां कर्गदोपि लेखनम, सभी ने अपने मन की भावनाओं को कागज पर लिखना आरंभ कर दिया। यानी पहले तो मौखिक ज्ञान होता था, उसके बाद कागज और कलम के जब आविष्कार हुआ तो सभी अपने भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकित सति बहुलाकाय सुरक्षिता अतिष्ठत, और टंकण यंत्र यानी जो लिखने की मशीन होती है उसके आविष्कार ने तो लिखी हुई सामग्री को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी शुरू कर दिया। यानी जब मशीन आ गई टंकण की तो उससे फिर जो लिखा हुआ पत्र वगैरह थे, जो कागज थे, वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता, ये वैज्ञानिक प्रविधि के अनुसार ये प्रगति यात्रा जो है वो और आगे चली। अध सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज जो है वो सभी कार्य संगणक नाम का एक यंत्र है उससे पूरा होता है। संगणक यानी कंप्यूटर, आज सारे काम जो है वो कंप्यूटर से पूरे होते हैं। चाहे कोई फॉर्म भरना हो, चाहे कोई टिकट बुक करवानी हो, राशन लेना हो, बिजली का बिल भरना हो, सारे काम जो है वो कंप्यूटर से होने लगे हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्येन पठन्ते लिखन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तक वगैरह है ना वो सब के सब है ना वो कंप्यूटर के माध्यम से ही अब पढ़े और लिखे जाने लगे हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षाकृति
कृत्यन्ते स्म। कागज उद्योग के लिए वृक्षों का उपयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष जो है वो कृत्यन्ते यानी काटने पड़ रहे हैं। यानी जब कागज उद्योग लगे थे तो वृक्षों की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता हुई तो वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कृते न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन संगणक के अधिक से अधिक प्रयोग के कारण यानी कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग के कारण वृक्षों को काटना कम कर दिया, ये विश्वास है। यानी जब कंप्यूटर आ गए तो वृक्षों को काटना कुछ हद तक कम हो गया। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा उपकार है। आगे है अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। आज आपने होता है बाजार। आजकल बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, नास्ती नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानाम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड है वो हर जगह पैसों का स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी आजकल कहीं भी चले जाओ ऐसी स्वैप वाली मशीन आई हुई है जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो है वो उससे स्कैन करो और अगले का हिसाब कर दो, पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं होती। आगे है वित्त कोशस्य यानी बैंक च अपि सर्वाधिक कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। यानी कि जो बैंक है वहाँ भी बैंक में भी सभी जो कार्य है वो संगणक की सहायता से होने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। यानी बहुत से अनुप्रयोग के लिए और मुद्राहीन विनिमय के लिए ये सब कुछ सहायक है। आगे है कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यतया अधुनास्ति। कुत्राणि कहीं भी यात्रा करनी हो तो उसके लिए रेल टिकट, वायुयान टिकट इनकी आवश्यकता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र है, जो सभी टिकट है वो हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल में, ईमेल में सुरक्षित है। यानी संदर्श्य वयम सौकार्येण यात्राम आनंद गृहीतम। यानी हम अपनी जो यात्रा का है आनंद ले सकते हैं, बहुत खुशी खुशी हम बिना उसके टिकट कटवाए पहले ही हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूते। चिकित्सालय में भी यानी हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। यानी पॉकेट में पैसे हो ये ज़रूरी नहीं है, कार्ड में पैसे होने ज़रूरी है। सर्वत्र कार्ड माध्येन ई बैंक माध्येन शुल्कम प्रदान शक्यते। हर जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान किया जा सकता है। आगे है तद्दिन नाति दूरम एकदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्याम। वह दिन दूर नहीं जब हमारे सारे जो कार्य है वो हाथ में लिए जाने वाले एक यंत्र यानी मोबाइल फ़ोन से सभी कार्य किए जाएंगे। यानी आज वो टाइम आ चुका है कि हम सभी कार्य अपने मोबाइल से कर सकते हैं घर बैठे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। पॉकेट में यानी जेब में, कपड़े की जो जेब होती है, जो ड्रेस पहनते हैं उसकी जेब में पैसे होने की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यान्यो
आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता भी नहीं होती। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यतया समाप्तप्राय भविष्यति। यानी पठनार्थ पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्र आदि सब की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो गई है। लेखनार्थ अभ्यास पुस्तिका कागदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशस्य व अपि न आवश्यक न भविष्यति। आवश्यक अपि न भविष्यति। और अभ्यास पुस्तिका कागज और नए नए अन्वेषण यानी खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी अब न के बराबर हो गई। अपरिचित मार्गस्य यानी अपरिचित जिस मार्ग को नहीं जानते हो, मार्ग यानी रास्ता। ज्ञानार्थ ज्ञान दर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग पर जाने के लिए भी पथ प्रदर्शक के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं है। यानी सारे काम मोबाइल कर रहा है। मैप के माध्यम से मोबाइल जो है वो हमें निश्चित पता भी बता देता है और साथ में दूरी भी कि कितनी दूर है। आगे है एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम। ये सब जो है वो एक ही यंत्र कर सकता है। शक्यते यानी कर सकता है। शाकादिक्रमार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहे कक्षा सुनिश्चित कर्तुम चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दान अपि दातुं चल दूरभाषयन्त्रमेव अलं डिजि भारतम् इति अस्य दिशि वयं भारतीय धूर्तगत्या अग्रसरे राम। यानी शाक अधिक अर्थम सब्जी वगैरह खरीदने में, फल खरीदने में, विश्राम गृहों में कमरा बुक करवाने में, चिकित्सालय में शुल्क यानी चिकित्सालय का अस्पताल का हिसाब करने में, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय आदि का शुल्क प्रदान करने में, इन सभी के लिए किम बहुना दानम अपि दातुम या फिर किसी भी प्रकार का दान वगैरह देने में जो मोबाइल है वह सारा काम कर लेता है। तो डिजि भारत से डिजिटल इंडिया इति अस्य दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरेराम। डिजिटल इंडिया में सभी दिशाओं में जो भारतीय है वो तेज गति से अग्रसित हो रही। यानी भारत में जो डिजिटल इंडिया है इसकी दिशा जो है वो काफ़ी तेज गति से चल रही है। यानी बहुत ही अच्छे यहाँ आविष्कार हो रहे हैं। सारे काम जो है वो डिजिटल हो चुके हैं और भी आगे से आगे ऐसी नई नई खोज हो रही है जिससे इंडिया जो है वो पूरी तरह से डिजिटल हो जाए। तो आज इस वीडियो में हमने पूरा लेसन जो है वो पढ़ लिया है। सरलार्थ पढ़ने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई किसी शब्द का शब्दार्थ नहीं आता तो पीछे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, इनकी सहायता ले सकते हो या फिर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।